हेलो स्टूडेंट्स। स्कूल में हम सब ने अंतर्वृत्त और परिवृत्त के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को कुछ प्रश्नों में समस्या है। तो आज हम उन्हीं समस्याओं को दूर करेंगे, जिनमें से एक पहला प्रश्न यह है कि त्रिभुज ए बी सी के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए। त्रिभुज ए बी सी के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए जहाँ बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 अंश और कोण सी बराबर 30 अंश है। ठीक है, इसके लिए हमको अंतर्वृत्त की रचना करनी है। तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम बी सी बराबर एक 7 सेंटीमीटर यहाँ पर खींच लेंगे। तो इस प्रकार से स्केल रखेंगे। अब यहाँ पर जीरो है, तो जीरो से लेकर के हम खींच लेंगे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर तक। तो ये हमारा हो गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है पी सी एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु। तो बी और सी ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, कोण बी बराबर 45 अंश का। तो हमको 45 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो कोण बनाने के लिए आप जानते हैं क्या करना है, आपको प्रकार लेना है, एक बिंदु बी पर रखना है, यहाँ पर एक अर्धवृत्त बना देना है। इस प्रकार से क्या बनाना है, हमको एक अर्धवृत्त बनाना है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ एक अर्धवृत्त बना लेंगे हम। अब अर्धवृत्त बनाने के बाद में इस प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पर इस पॉइंट पे प्रकार रखना है और यहाँ पर एक चाप काटना है। ठीक है, फिर यहाँ पर चाप इसी में प्रकार का एक दूसरा पॉइंट रखना है, यहाँ पर एक चाप काटना है। तो हमको यहाँ पर दो चाप मिल गया है, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, अब इन्हीं दो चापों में से एक चाप में हमको प्रकार रखना है और ऊपर एक चाप काटना है, फिर दूसरा यहाँ पर रखना है, फिर ऊपर एक चाप काटना है। तो देखिए हमको एक कटान बिंदु मिल चुका है। तो इसी कटान बिंदु से हमको बिंदु बी को मिला देना है। इस प्रकार से हम इसे मिला देंगे तो हमको क्या बन जाएगा, हमको कोण बी प्राप्त हो जाएगा। ये हमको कोण बी प्राप्त हो गया है, जो कितने अंश का है, 90 अंश का है। अब हमको लेकिन हमको कोण बी चाहिए 45 अंश का चाहिए। कितने अंश चाहिए हमको, कोण बी 45 अंश का चाहिए। तो कोण बी 45 चाहिए, तो हमको ये 90 अंश का भी आधा करना पड़ेगा। तो 90 अंश का आधा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो अपना जो अर्धवृत्त बनाए थे, ये अर्धवृत्त बनाए थे, इसी आकार का हमको इस प्रकार को फैला लेना है। अर्धवृत्त के लंबाई का प्रकार को हम फैला लिए हैं। यहाँ पर एक हिस्से में रख करके हम यहाँ पर एक चाप काटेंगे, इसका दूसरे हिस्से में रख करके हम कहाँ पर चाप काटेंगे, यहाँ पर चाप काटेंगे। इसको थोड़ा सा और इस प्रकार से। तो देखिएगा कि एक कटान बिंदु हमको दोबारा प्राप्त हो गया है, ये वाला। इस कटान बिंदु से हम बिंदु बी को मिला लेते हैं। तो अब देखिए कि ये हमको जो कोण बी जो मिला है वो मिला हमको 45 अंश का। ठीक है, ये 45 अंश का हमको क्या मिल गया है, कोण बी मिल चुका है। अब कोण सी 30 अंश का है। ठीक है, कोण सी जो है 30 अंश का है। तो हम 30 अंश का बनाने के लिए दोबारा फिर से बिंदु सी पर हम क्या बनाएंगे, एक अर्धवृत्त बना लेंगे इस प्रकार से। और अर्धवृत्त के एक बिंदु से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में एक चाप काटेंगे। ये चाप काट लिए। ठीक है, अब दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, ये चाप का बिंदु, कटान बिंदु और बिंदु सी को आपस में हम क्या करेंगे, मिला देंगे इस प्रकार से। तो ध्यान दे रखिएगा कि ये जो कोण सी जो है ये 60 अंश का बना है। कितना अंश का है, 60 अंश का है, लेकिन हमको कितना अंश चाहिए, 30 अंश चाहिए। तो इस कोण सी को भी हम आधा करेंगे। तो इसको आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से जो हम अर्धवृत्त जो बनाए थे उसी का सहज का प्रकार को ले लेंगे, फैला लेंगे और यहाँ पर एक चाप इधर की ओर जी, और इस बिंदु पर रख करके दूसरा चाप इधर। आप ये जो है पेंसिल से बनाइएगा, मैं आपको समझाने के लिए पेन से बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कटान बिंदु मिला है, इस बिंदु से इस बिंदु सी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे इस प्रकार से रख करके। आप क्या करेंगे, इसको आपस में मिला देंगे। तो ये जो हमारा बिंदु मिला, ये है हमारा बिंदु ए। ठीक है, बिंदु ए है। तो इस प्रकार से हमको त्रिभुज ए बी सी तीनों हमको क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है। अब हमको क्या बनाना है, यहाँ पर अंतःवृत्त बनाना है। ठीक है,
अंतःवृत्त बनाने के लिए हमको कोई भी दो कोण ले लेंगे, चाहे तो कोण ए ले लेंगे, चाहे बी लीजिए, चाहे सी लीजिए। किसी भी दो कोण को हम क्या करना है, कोणार्धक करना है, मतलब कि कोणों को आधा करना है। तो फिर उसी प्रकार से हम क्या लेंगे, ये ले लेते हैं। चलिए कोण ये ले लेते हैं। तो उसे कोणार्धक करने के लिए आप सबको पता है, अर्धवृत्त जो हम बनाए थे उसी साइज का हम क्या करेंगे, इस प्रकार को फैला लेंगे और फिर इसी प्रकार से इसको यहाँ पर रख करके एक इधर एक काटेंगे और दूसरा चाप इधर काटेंगे, इधर की ओर काटेंगे। तो इस प्रकार से हमको दोबारा से क्या मिल गया, यहाँ पर एक कटान बिंदु प्राप्त हो गया है। ये कटान बिंदु, ठीक है, ये कटान बिंदु क्या हो गया, यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इससे हम किसको बनाएंगे, बिंदु बी को मिला लेंगे इसका इस कटान बिंदु से। इस प्रकार से रख करके आप इसको क्या करिए, आपस में इस प्रकार से मिला लीजिए। पुनः कोण सी को हम क्या करेंगे, कोणार्धक करेंगे। तो कोणार्धक करने के लिए सबको पता है, जिस अर्धवृत्त आपने जिस लंबाई का अर्धवृत्त बनाया था उसी लंबाई को उसको फैला लेंगे प्रकार को, और इसके एक सिरे पर रख करके हम इधर एक चाप काटेंगे, दूसरे पॉइंट पर रख करके हम क्या करेंगे, इस ओर चाप काटेंगे। फिर से कटान बिंदु हमको प्राप्त हो गया है। यहाँ पे इस कटान बिंदु और बिंदु सी को आपस में क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो ये दोनों रेखा जहाँ पर आपस में मिली हैं वहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा, इसको ओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यह बिंदु ओ है। तो इस प्रकार से हमको जो है बिंदु ओ जो है यहाँ पर क्या हो गया, हमको प्राप्त हो गया है। अब इस बिंदु ओ से जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर BC पर क्या खींचेंगे, हम यहाँ पर लंब खींचेंगे। ठीक है, BC पर हम क्या खींचेंगे, हम यहाँ पर लंब खींचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, BC पर इस प्रकार से एक हम प्रकार को फैला लेंगे। इस प्रकार से हमने प्रकार को क्या किया, हम यहाँ पर फैला लिए हैं और BC पर एक हम क्या करेंगे, एक छोटा सा अर्धवृत्त बनाएंगे। इस प्रकार से ये यहाँ पर हम यहाँ पर एक अर्धवृत्त बनाए हैं। इस प्रकार छोटा सा एक अर्धवृत्त हमारा बन चुका है। तब देखिएगा अर्धवृत्त के इस बिंदु पर कटान बिंदु मिला है, इस पॉइंट पे यहाँ पर आकर के हम यहाँ पर इस प्रकार से एक कट लगाएंगे। दूसरा यहाँ पर रख करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर जी देखिए ये कटान बिंदु हमको मिला है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस बिंदु ओ से हम आपस में क्या करेंगे, इसको मिला देंगे जी। बिंदुओं से हम इसको आपस में आके मिला दिए हैं। तो ये ओ है, तो ये क्या बनेगा, ये ओ है तो ये क्या रहेगा, ये इसको M बोल देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो O और M है, इस O और M त्रिज्या को लेकर के हमें क्या करना है, अंदर में अंतःवृत्त बनाना है। तो चलिए OM त्रिज्या को ले लेते हैं। ये O है अपना, ये क्या है, M है, जो अपना O है, और क्या है अपना M है। तो O और M त्रिज्या को हम यहाँ पर क्या किए हैं, ले लिए हैं। तो देखिए OM त्रिज्या को हम ले लिए हैं और OM त्रिज्या को लेकर के हम अंदर में क्या करेंगे, हम वृत्त बनाएंगे। बिल्कुल O और M की लंबाई का ले लेंगे और अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अंतःवृत्त बनाएंगे। तो चलिए हम अर्धवृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर अंतःवृत्त इस प्रकार से ये जाएगा, ये अंदर में यहाँ से गया और ये बिल्कुल जैसे आप अवृत्त बनाते उसी प्रकार से पूरा एक क्या बनाएंगे, आप वृत्त को बना लेंगे। तो देखिए हमारा क्या गया है, अंतःवृत्त यहाँ पर बन चुका है। तो इस त्रिभुज ABC के अंदर में क्या बन चुका है, हमारा एक अंतःवृत्त बन चुका है। यदि प्रश्न ये पूछता है कि त्रिज्या की लंबाई क्या है, तो आप इस त्रिज्या की जो है सेंटीमीटर में आप लंबाई ज्ञात कर लेंगे। जितना आएगा वो से क्या होगी, वह लंबाई होगी, ठीक है। और आप लोग इसमें इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि जो है प्रबोध में थोड़ा गलत दिया हुआ है। ये डायग्राम जो है प्रबोध के जो डायग्राम है, ये डायग्राम गलत है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर बोला गया है
कोण बी 45 अंश, कोण सी 30 अंश, लेकिन यहाँ पर कोण सी को 60 अंश लिया गया है, ठीक है, जो कि गलत है ना। कोण सी यहाँ पर 30 अंश है, इसीलिए कोण सी को आपको 30 अंश ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर कोण सी 60 अंश ले लिया गया है। तो या तो हो सकता है कि ये 60 अंश हो, प्रिंट मिस्टेक हो, ये 60 अंश हो, तो इस 60 अंश के हिसाब से ये डायग्राम बिल्कुल सही है। लेकिन यदि यहाँ पर 30 अंश है तो ये डायग्राम इसके लिए गलत है। तो यहाँ पर कोई भी कोड हो, आपको मेथड पता है डायग्राम कैसे बनाना है। कोई भी कोड हो, 30 अंश हो 30 अंश लीजिएगा, यदि 60 अंश हो तो 60 अंश लीजिएगा। कोई भी आपको कोड कमांड दिया हो उसको लेकर के आपको डायग्राम बनाना है। लेकिन जिस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है 30 अंश का, कोड सी 30 अंश का है, ठीक है, तो उस 30 अंश के हिसाब से ये डायग्राम जो है हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसका सेकंड क्वेश्चन है वो भी हम आपको बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज और परिवृत्त की रचना कीजिए, रचक और वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। ठीक है, समकोण त्रिभुज और परिवृत्त की रचना कीजिए, रचक और वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आइए इसको हम बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए, रचक और वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। अब समकोण त्रिभुज बनाना है, लेकिन पैमाना कोई नहीं दिया गया है कि कौन से भुजा को कितने अंश का बनाना है, कितने सेंटीमीटर का बनाना है, कौन सा कोण कितने अंश का बनाना है, ये हमारा पैमाना नहीं दिया गया है। तो हम अपने मन से किसी भी पैमाने का समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना है, लेकिन हमको सेंटीमीटर, डिग्री, अंश कुछ नहीं दिया गया, कोई पैमाना नहीं है। तो हम अपने मन से समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो आपको समकोण त्रिभुज बनाना आता है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो एक हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे किसी भी सेंटीमीटर का। ठीक है, किसी भी सेंटीमीटर का हमें यहाँ पर एक क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। हम चलिए मान लेते हैं कि ये लाइन है अपना BC है। ठीक है, BC है, कोई भी सेंटीमीटर का होगा। अब बिंदु B पर हम क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, 90 अंश कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बनाएंगे। हम यहाँ पर एक अर्धवृत्त बना लिए हैं, और अर्धवृत्त को बनाने के बाद में यहाँ पर एक प्रकार को रखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से रख करके यहाँ पर चाप काटेंगे। चाप काटने के बाद में फिर इस यहाँ पर एक कटान बिंदु में प्रकार रखेंगे, ऊपर चाप काटेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे प्रकार, ऊपर चाप काटेंगे। ये जो हम जो कटान बिंदु जो मिल गया उसको बिंदु B से हम क्या करेंगे, आपस में दोनों को मिला देंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आपस में इसको हम मिला देंगे। अब इसको चाहो तो आप भी और बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है, अब इसको इन दोनों का आपस में आप क्या करिए, यहाँ पर मिला दीजिए। तो ये जो बन गया है ये हमारा बिंदु ए है। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से आप समकोण त्रिभुज की रचना कर लिए हैं, A, B और C किसी भी माप का। ठीक है, जो कि माप नहीं दिया गया है तो किसी भी माप का इसको बना सकते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, परिवृत्त की रचना करनी है। परिवृत्त, तो परिवृत्त बनाने के लिए हम जानते हैं क्या करना है। परिवृत्त बनाने के लिए किसी भी दो भुजाओं को लंबसम द्विभाजक करना है। तो चलिए हम BC को लंबसम द्विभाजक कर लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे बिंदु B में, और आधे से अधिक ले लेंगे। ये हो गया, आधे से अधिक हो गया, आधे से अधिक हो गया, एक चाप काट लेंगे ऊपर, एक चाप काट लेंगे इधर। उसी प्रकार से बिंदु C में करेंगे। ठीक है, बिंदु C में करेंगे, एक चाप काटेंगे इस साइड में, चाटेंगे इधर। अब दो कटान बिंदु हमको मिल चुका है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से आप इसको मिला लीजिए। अब AB आया, तो AB को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा करेंगे, आधे से अधिक ले लेंगे इसको। देखिए आधे से अधिक ले चुके हैं, एक चाप इधर काटेंगे, एक चाप इस साइड काटेंगे, काट लेंगे। ठीक है, इस साइड वही चीज़ यहाँ पर एक चाप इधर काट लेंगे, और एक चाप कहाँ काट लेंगे, इस साइड काट लेंगे जी। तो हमको दो कटान बिंदु यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, एक कटान बिंदु ये, एक कटान बिंदु ये मिल चुका है। दोनों को भी आपस में हम क्या करेंगे, मिला देंगे इस प्रकार से।
तो देखिएगा जहाँ पर दोनों रेखाएं, दोनों लंब समद्विभाजक आपस में मिले हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बिंदु ओ हो जाएगा। ठीक है, बिंदु के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार को इस बिंदु ओ पर रखना है। ठीक है, और बिंदु सी तक लेकर जाइए, बिंदु सी तक, और आप यहाँ से एक परिवृत्त आपको क्या करना है, बना लेना है। किसी भी त्रिज्या का परिवृत्त आप बना सकते हैं, चाहे तो ओ और ए त्रिज्या का बनाइए, चाहे ओ और सी त्रिज्या का बनाइए, चाहे ओ और बी त्रिज्या का बनाइए। आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, ओ और बी को आपस में क्या कर सकते हैं, आप मिला सकते हैं। तो ओ और बी को आपस में मिला लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हम ओ और बी को आपस में क्या किया, यहाँ पर मिला लिए हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि जो वृत्त जो आप बनाएंगे वो ओ बी त्रिज्या का बनाएंगे। इस प्रकार से आप वृत्त जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ओ बी त्रिज्या का बनाएंगे। ओ सी का ही बना सकते हैं, ओ ए का ही बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक हमको परिवृत्त यहाँ से बना लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारे क्या बन चुका है, एक परिवृत्त जो है हमारा बन चुका है। अब रचा गया वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। तो त्रिज्या का मान बताइए, मतलब त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है। तो ओ बी को नाप लीजिए। आप ओ बी को नाप सकते हैं, ओ सी को नाप सकते हैं, ओ ए को नाप सकते हैं, किसी को भी नाप सकते हैं। तो चूंकि हमने ओ बी बनाया इसलिए हम ओ बी को नाप लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जो त्रिज्या है वो है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी नाप लीजिए, ये भी बराबर होगा, ये भी है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा त्रिज्या ओ बी जो है, त्रिज्या ओ बी बराबर कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। ये जो है सबके में अलग अलग आएगा। ठीक है, सबके में अलग अलग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भुजाओं का मान नहीं दिया गया है, भुजाएं अपने मन से मानना है, इसलिए सबका मान यहाँ पर अलग अलग आ सकता है। तो ये तो था आप लोग जो समस्या आ रही थी उसके लिए वीडियो। आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी समस्या आएगी मुझे मैसेज करके बताइए, वीडियो के माध्यम से आपको समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।